तुम सभी का स्वागत है। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ टैलेंट के एपिसोड 10 में, और मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं इसका एपिसोड काफ़ी लेट लाया है, बट मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट टाइम से कि ऐसा ना हो, और इस बार मुझे माफ़ कर देना और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमारा एमसी हमसे बोलते हैं कि जब हमारे डीमन किंग ने उस हीरो से फाइट की थी फ्रंट लाइन में, वो कुछ भी नहीं था, वो बस एक फ्रेगमेंट था जिसे एम्पायर के द्वारा एबंडन कर दिया गया था, और उसके जो स्किल्स थे वो कुछ भी खास नहीं थे हमारे डीमन किंग के सामने। लेकिन अब जो हीरोज सामने आने वाले हैं उनके सामने हमारा डीमन किंग कभी टिक नहीं सकता। और ऐसा बोलते हुए हमारा एमसी, जिसके बाद हमारा एमसी डीमन किंग को देख रहा होता है, जिसके बाद हमारा डीमन किंग कहते हैं कि मुझे पता है तुम काफी ज्यादा क्यूरियस हो इस चीज को लेकर, क्यों है ना? और हंसते हुए बोलने लगते हैं कि तुम क्या बता सकती हो कि एम्परर हम सब के बारे में क्या प्लान बना रहा है, और वो आखिर क्यों उसके हीरोज फ्रेगमेंट्स को हमारे पास भेज रहा है बार बार। अब मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें इस चीज के बारे में इन्वेस्टिगेट करने दूं, क्यों? तुम खुश हो ना? जिसे सुनते हुए हमारा एमसी कुछ भी नहीं बोलता, और तभी हमारा एमसी होश में आता है और बोलते कि हाँ क्या मैं वहां से आ गया। जिसके बाद हमारा एमसी को दिखाया जाता है जिसके सामने से हमारा डीमेकिंग जा रहा था, और हमारा एमसी बोलते कि रुको तो सही, क्या कर रहे हो तुम? और हमारा डीमेकिंग कहता है कि चलो हमें स्टेरस पे जाना है और हमें इस जगह को छोड़ना होगा अभी। जिसके बाद हमारा एमसी तो घबराने हुए बोलता है कि क्या हमें यहाँ से जाना होगा, पर कहाँ पे? जिसके बाद हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो एक जगह पे खड़ा होता है और जिसके सामने ही बग्गी रखी होती है। जिसके बाद हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो कुछ सोच रहा था। अब बोलते है कि नहीं, पता नहीं क्यों मुझे काफी टाइम से मेमोरी स्लैप्स आ रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों है जिसके वजह से मैं कभी कभी अजीब हरकतें करने लगता हूँ। कहीं मैं बीमार तो नहीं हूँ ना? मुझे जहाँ तक याद है वो जो इंक्लूडर था वो मरने वाला है, जिसके बारे में हमने सोच ही रहा था। तभी दिखाया जाता है हमारे एडी को, जो हमारे एमसी को बोलता है कि कमांडर आप रेडी हो क्या जाने के लिए? सब रेडी हो चुके हैं तो चले क्या? जिस चीज के लिए हमारा एमसी भी मान जाता है। जिसके बाद हमारा एमसी आते हुए मन में बोलता है कि मुझे जहाँ तक लगता है जो नया हीरो है वो जल्द ही हम सबको दिखने वाला है। ये सोचते हुए हमारा एमसी काफी स्माइल करते हुए बग्गी में जाने लगता है, और मन में बोलता है कि वैसे भी मेरे पास कोई रास्ता नहीं है कि, लेकिन मैं चाहता था कि मैं यहाँ पे रुकूं और हीरो को देखूं कि आखिर वो दिखता कैसा है। और हमारा एडी को दिखाया जाता है जो हमारे एमसी को देखते हुए सोचता है कि मुझे लगा नहीं था, लेकिन हमारे कमांडर अब हंटिंग में जा रहे हैं, मॉन्स्टर हंटिंग पर। लेकिन मुझे पता है एज ए कमांडर वो उनके लिए काफी नहीं होगा। जिसके बाद हमारे एमसी को देखते हुए वो बोलता है कि मुझे जहाँ तक उनके बारे में पता है, जब वो फ्रंट लाइन में लड़ रहे थे वो काफी ज्यादा सीरियस कंडीशन में चले गए थे, लेकिन तुम उनके चेहरे को देख के बता नहीं सकते कि वो कब क्या सोच रहे हैं और कब उनका मूड चेंज हो जाए। जिसके बाद दिखाया जाता है उसी 11 कमांडर जो हमारे एमसी के बग्गी के सामने उड़ते हुए बोलती है, कमांडर डीमन अब कहाँ जा रहे हो? अब मैं सोच रहा था कि इसे मैं एक नाम दे दूं, मीनल नाम का, तो आज से इसका नाम मीनल है। जिसके बाद वो बोलती है कि मैंने आपको काफी ज्यादा मिस किया कमांडर। जिसे देखते हुए हमारा एडी उसे रिस्पेक्ट देता है, और हमारा एमसी तो शॉक होता है। अब बोलते हैं कि मीनल तुम, और उसे पूछता है कि तुम अचानक से यहाँ पे क्यों आ गई? और हमारे मीनल उसे देखते हुए बोलती है कि मैं आपको काफी ज्यादा वेट कर रही थी कमांडर, मैं आपको कब से देखना चाहती थी। और हमारा एमसी मन में बोलता है कि इसे देखते हुए लगता है कि काफी क्यूट गर्ल है, लेकिन इसकी जो ताकत है वो इतनी ज्यादा ताकतवर है कि वो किसी को भी हरा सकती है। जिसके बाद वो शर्माते हुए बोलती है कि मैंने सुना था कि आप फ्रंट लाइन पे जा रहे हो, तो फिर दिखाया जाता है एक नेकलेस को, जिसे देते हुए बोलते हैं कि मैंने आपके लिए एक गिफ्ट बोरो किया था, तो क्या आप इसे अपने साथ ले जा सकते हैं? जिसे देख सुनते हुए हमारे एमसी मन में बोलते हैं कि क्या नेकलेस, लेकिन मेरे लिए क्यों? जिसके बाद हमारे एमसी उसे देखते हुए मन में बोलते हैं कि ये दिखने में काफी महंगा लगता है, आखिर ये मुझे क्यों दे रही है? इससे क्या उसको कोई मोटिव है? मुझे इस पर थोड़ा भी ट्रस्ट नहीं है, तो मुझे इस चीज को रिजेक्ट कर देना चाहिए। तभी हमारा एमसी बोलता है इसे, मैं इस नेकलेस पर एक डिफरेंस स्पेल कर दूंगा, तो ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा इंस्टेंट डेथ से, तो तुम्हें इसे रखना चाहिए। जिसे सुनते हुए वो बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि मैं अपने पास ही इसे रखूं, ये मैंने आपके लिए लिया है, अब मैं चाहती हूँ कि ये आपको थोड़ा हेल्प करे मेरे बल्दी। जिसके बाद हमारा एमसी भी चिढ़ते हुए उस चीज को लेते हुए बोलते कि थैंक यू, और उसे ध्यान से देखते हुए बोलते कि मैंने आके इसे एक्सेप्ट ही क्यों नहीं किया, ये काफी अच्छा है, मुझे ऐसा एक चीज चाहिए था, तुम्हारा थैंक यू मीनल, और उसे पेट करने लगता है। जिसके बाद हमारा एमसी को दिखा जाए तो जो कुछ देखते हुए थोड़ा शॉक होता है, वो तो कि उप्स, मैंने शायद से कुछ गलत कर दिया।
देखा जाता है मिनियल को जो काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी इस चीज को, और वो बोलती है कि प्लीज कमांडर आप थोड़ी कीजिए। और हमारा एमसी को दिखा जाता है जो समझ चुका है कि उससे कुछ कांड हो चुके हैं। जिसके बाद वो हमारा एमसी बोलता है कि ये जो रिबन्स इसके जो बाल में लगे हैं ये मुझे पता नहीं क्यों बहुत डरा रहे हैं, लेकिन मैं खुश हूँ कि वो काफी खुश है मेरे उसके गिफ्ट को लेने से। और हमारा एडी उसे बोलता है कि मिस मीनल आपका धन्यवाद सब हर चीज के लिए, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। जिसके बाद वो रोते हुए उसे बोलता है कि आपको तो पता है मिस मीनल कि मैं उसको लेकर कितना चिंता में रहता हूँ, और आपने ये जो गिफ्ट दिया है इससे मेरा थोड़ा टेंशन थोड़ा कम हो चुका है। जिस चीज को सुनते हुए वो काफी शर्माते हुए बोलती है कि तुम इतने ज्यादा हमारे कमांडर्स को लेकर चिंता करती हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तुम कैसे इंसान हो, इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है। और वो लोग दोनों को दिखाई देते हैं जो काफी मजे से एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं चीज को लेकर, जिसके बीच में हमारा एमसी किसी पुतले की तरह लग रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये चीजें सच में काफी ज्यादा बेकार है। और वहां से निकलते हुए बोलता है कि चलो ठीक है फिर तुम लोग ये बकवास करते रहो, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। और हमारा एडी से सुनते हुए बोलता है कि कमांडर रुक जाइए, मुझे माफ कर दीजिए और प्लीज मुझे अपने आप को स्कॉट करने दीजिए। और हमारा एमसी बोलता है कि नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं तुम सबका, नो थैंक्स। जिसके बाद देखा जाता है हमारे एमसी को जो बग्गी में बैठा होता है, आप बोलते हैं कि ट्रॉमा, हाँ सब सोच रहे हैं कि मैंने उस वायरर को मार कर मुझे ट्रॉमा मिला है, लेकिन ऐसा जिसके बाद दिखाया जाता है हमारे मीनल को जो काफी खुश होते हुए उन सबको टाटा कर रही होती है। आप बोलते हैं कि आप सबको एक हैप्पी जर्नी मिले। जिसके बाद हमारा एमसी आगे बोलता है कि असलियत में तो मैंने उसे कभी मारा ही नहीं था, और इस चीज के बारे में किसी को नहीं पता कि उसने जब अपने सेल्फ एक्सप्लोर करने गया था तो मैंने उसे उससे पहले ही रोक लिया था। और दिखाया जाता है उन सबको पास्ट मेमोरी में जहाँ पे वो सब कहीं पे जा रहे थे, और दिखाया जाता है हमारा एमसी जैसे पीछे मुड़ते हुए देखते हुए बोलता है कि हमारे पास जो कुछ भी था हम सब ने उसे पीछे छोड़ दिया, हमने अपना सब कुछ छोड़ दिया अपने पीछे। और तभी कोई कहता है कि सर आप मेरी बात को सुने, मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं पर रहूँ। और दिखाया जाता है उसे जो ठीक होता है आज से कुछ नहीं हुआ होता, अरे वही वॉरियर था। जिसके बाद वो हमारा एमसी से बोलते है कि तुम क्या चाहते हो कि तुम यहीं पे रहो, और वो बोलता है कि हाँ मैं यही चाहता हूँ। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं एक वॉरियर हूँ जो एम्परर आर्मी को लीड करता है, अब मुझे इस फाइट को अंत करना होगा मेरे हाथों से। जिसे सुनते हुए सभी काफी शौक होते हैं। जिसके बाद हमारा एमसी आगे बोलते कि लेकिन तुम अकेले कैसे। जिसके बाद वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कर लूंगा, तुमने मेरे जो भी किया है वो काफी है मेरे लिए। डीमन किंग है वो कंसीडर किए जाते हैं स्ट्रॉन्गर के रूप में, मुझे पता है डीमन किंग काफी स्ट्रॉन्ग है और कोई भी किंग उनसे ऊपर नहीं है, तो मैं इस चीज के बारे में नहीं बोल सकता कि मैं जिंदा भी रहूंगा। अब मुझे जहाँ तक लगता है हमें इस चीज के बारे में रिपोर्ट करनी चाहिए बाहर हमारे एम्पायर के पास, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साइड रहूँ सर अरुण। और वो आगे बोलते कि तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए अभी, और हमारा एमसी कुछ भी नहीं बोल रहा होता। जिसके बाद तो हीरो साथ छोड़ के बोलता है कि तुम्हें डीमंग रीला में पहुंच जाना होगा, तुम्हारा कई सारे ऐसे काम है जिसे तुम्हें खत्म भी करना है। और हमारा एमसी इसे सुनते हुए काफी शौक होता है और उसे देखने लगता है। जिसके बाद वो आगे कहता है हीरो मुझे पता है कि तुमने हमारे इस एडवेंचर को क्यों चॉइस किया, और तुम सोचते हो कि तुम एक इस पार्टी का हिस्सा हो और हीरो भी, क्यों मैं सही हूँ ना। तो इसी वजह से तुम्हें काफी सारे अचीवमेंट्स को पाना होगा जिससे तुम अपने सपने को पूरा कर पाओ और तुम सरवाइव कर पाओ अगर इस फाइट के बाद भी, और इस चीज को एम्पायर को रिपोर्ट करते हो तो ये तुम्हारे लिए काफी बड़ी अकम्प्लिश्ड होगी शायद। वैसे मैं सोच रहा था कि तुमने इस मिशन को ज्वाइन ही क्यों किया हमारे साथ, क्योंकि तुमने पहले ही अपने वर्थ को प्रूव कर दिया था, तो क्यों तुम यहाँ पे आए, आखिर तुमने इस चीज के लिए क्या मांगा था एम्पायर से। और हमारा एमसी बोल रहा होता है कि मैंने, और तभी वो पीछे मुड़ते हुए बोलते है कि मैं ठीक हूँ, तो मुझे इस चीज के बारे में बाद में बताना जब मैं वापस आ जाऊँ, तो मेरे लिए प्रेयर करना कि मैं वापस आ पाऊँ। और रास्ते में ऐसे जाने लगता है। जिसके बाद हमारा एमसी को दिखाई देता है जो एक जगह बैठते हुए बोलते हैं कि मुझे नहीं पता ये कितना टाइम तक चलेगा, मैं चाहता हूँ कि मैं चीज के बारे में पता करूँ बट मैं मूव नहीं कर पा रहा, मुझे नहीं पता कि ये गिल्ट शेम और फियर क्या होती है, शायद ये सारी चीजें मेरे ऊपर लागू करती है, नहीं मुझे उसके लिए जिंदा रहना होगा। मैं बस वहाँ पे जाऊंगा और देखूंगा कि वहाँ पे फाइट कैसे चल रही है, जिसके बाद मैं वापस भी आ जाऊंगा। और हमारा एमसी हुई डालते हुए बोलते हैं कि अगर हम जीतते हैं तो मैं उसे वापस ले जाऊंगा और मैं इस चीज के बारे में कभी भी रिपोर्ट नहीं करने वाला, और मैं सब चीजों को दूर से देखूंगा तो इससे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसके बाद हमारा एमसी झाड़ियों से पीछे हुए छुपते हुए उसे देख रहा होता है और देखते हुए काफी घबरा जाते होते हैं। आप बोलते कि क्या ये सब क्या हो रहा है। आप देखते हैं सामने की ओर जहाँ पे दिखा जाता है कई सारे मॉन्स्टर और उनके साथ होता है उनका डीमन किंग, और
उसके ही सामने हमारा हीरो झुका हुआ होता है काफी जख्मी हालत में, और हमारा एमसी बोलते क्या ये सब अभी से खत्म हो चुका है, क्या सब कुछ खत्म हो गया, क्या हमारा एम्पायर हार चुका है। जिसके बाद दिखाया जाता है हमारे हीरो को जो उसके सामने गिरा हुआ होता है और उठते हुए बोलते कि मैं, और नीमक को दिखाया जाता है जो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, उसे देख रहा होता है। जिसके बाद वो काफी डार्क वॉइस में बोलते हैं कि क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है। जिसे सुनते हुए वो कुछ नहीं बोलता और मुस्कुराने लगता है। जिसके बाद उसके बॉडी से काफी तेज रोशनी निकलने लगती है और जिससे देखते हुए हमारा डेमन किंग थोड़ा घबरा जाता है। जिसके बाद हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो दूर से सब देख रहा होता है और वो बोलते हैं कि सेल्फ एक्सप्लोजन वो एक क्या करने जा रहा है, कि सारी सिचुएशन इतने ज्यादा बुरी हो चुकी है, मुझे अब लगता है कि मुझे इस चीज के बारे में रिपोर्ट करना होगा इमीडिएटली। तभी कोई पीछे से मॉन्स्टर आते हुए बोलते हैं कि आखिर तुम कौन हो। जिसे देखते हुए सुनते हुए हमारा एमसी काफी घबरा जाते हैं। आप पीछे मुड़ते हुए बोलते हैं कि क्या डीमन, और तभी वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है और वो बोलते हैं कि तुम चूहे के बच्चे, तुम कब से यहाँ पे छुपे हुए थे ना, अब मर भी जाओ। और हमारा एमसी को दिखाया जाता है जिसके तरफ वो अटैक बढ़ रहा होता है और हमारा एमसी बोलता है कि डैम इट, मैं क्या मरने वाला हूँ।